आज की वीडियो में हम एक बहुत सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं। हम इंडिया के एक खूबसूरत स्टेट मणिपुर की बात करेंगे जो पिछले 3 सालों से जल रहा है। आए दिन मीडिया में कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ और अब तक उसकी आग ठंडी क्यों नहीं हुई? सो इस पूरे मसले को अगर आप जानना चाहते हो सिंपल भाषा में तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो मणिपुर के इशू को समझने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ की ज्योग्राफी को समझना होगा। सो मणिपुर की ज्योग्राफी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इम्फाल वैली और दूसरा हिली एरियाज या फिर पहाड़ी इलाके। इम्फाल वैली 10% स्टेट का लैंड होल्ड करता है, जहां पर 53% पॉपुलेशन रहती है, जनरली मीटी ट्राइब रहती है जो हिंदुइज्म को फॉलो करती है। दूसरा पहाड़ी इलाके में कुकी और नागा ट्राइब रहते हैं, यहाँ पर 40% पॉपुलेशन रहती है और ये जनरली क्रिश्चियंस होते हैं। सो स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरियाज, हिली एरियाज प्रोटेक्टेड रीजन में आते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉन ट्राइबल पीपल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैली में, इम्फाल वैली में कोई भी लैंड खरीद सकता है। सो इस वजह से इन ट्राइब्स में, कुकी और मीटी ट्राइब में काफी टाइम से लैंड डिस्प्यूट्स, पॉपुलेशन, रिसोर्स एग्जॉस्शन का प्रॉब्लम चलता आ रहा है। लेकिन इस चिंगारी को आग अप्रैल 2023 में मिली जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट को सजेस्ट किया मीटी ट्राइब को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए। इसके बाद से कुकी और नागा ट्राइब ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मीटी ट्राइब को ये स्टेटस मिल जाएगा तो उनके शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस को, जॉब को, रिसोर्स को प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने 3 मई 2023 को एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इस मार्च में दोनों पार्टीज इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई, एक्सट्रीम वायलेंस के केसेस आए, घर जलाए गए और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि कुकी ट्राइब इम्फाल वैली में सेफ नहीं थी और उन सबको पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा और जो मीटी ट्राइब पहाड़ी इलाके में रहती थी उसे वापस इम्फाल वैली में आना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीते सालों में अब तक मणिपुर शांत क्यों नहीं हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण है वेपन प्लोरिफरेशन, मतलब हथियारों की भरमार। 2023 के स्टार्टिंग में जब दंगे शुरू हुए थे, स्टेट आर्मरी से काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव्स और ऑटोमेटिक राइफल्स लूट ली गई थी। उसके बाद से दोनों तरफ के विजिलेंट ग्रुप्स एक्सट्रीम अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर। आर्मी ने बीच में आकर बफर जोन बनाया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, दूसरा रीजन है मणिपुर का बॉर्डर म्यांमार से लगता है, जहां पर सिविल वॉर चल रही है और वहां से कुकी कम्युनिटी भागकर इम्फाल वैली में आती है तो मीटी कम्युनिटी को लगता है कि उनकी डेमोग्राफी को खतरा है। साथ में हिल्स में चल रहे इलीगल पॉपी कल्टीवेशन में जब गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है या फिर उन्हें अपोज करती है तो इससे एथनिक ग्रुप्स में काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है और भी सिचुएशंस वर्स हो जाती हैं। जून 2026 की बात करें तो आज की सिचुएशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल और सेंसिटिव है। अभी हाल ही के महीनों में फेटल ड्रोन और बॉम्ब अटैक्स देखने को मिले थे जिसमें काफी इनोसेंट लोगों की जान चली गई थी। नेशनल हाईवेज पर ब्लॉकेड है जिससे एसेंशियल गुड्स स्टेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसके बाद इंटरनेट बैन्स होते हैं, काफी बार वायलेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस को टीयर गैस भी यूज करना पड़ता है। इस सिचुएशन में नागा कम्युनिटी का भी शामिल होने का खतरा बढ़ गया है और ये 2 कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट की बजाय अब एक मल्टी डायमेंशनल वॉर बनने जा रहा है। सो मणिपुर का क्राइसिस सिर्फ 2 कम्युनिटीज के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को चैलेंज करता है। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लव माय कॉलेज।